गुड मॉर्निंग क्लास 7 JNV पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। एक्सरसाइज 5.1 का क्या लिखा है कि एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल जो है 45 डिग्री से बड़ा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो मान लेते हैं, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। लेट अस टेक वन एंगल एज 50 डिग्री। ओके, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखिए, इट्स कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखिए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 50, तो क्या आया 40 डिग्री। अब आप देखिए, अगर हम एक एंगल को 45 से 45 डिग्री से बढ़ा लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट 40 आ रहा है। क्या हो रहा है, 45 से कम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम और एग्जांपल लें, इफ़ एंगल गिवन इज, सपोज आप 46 डिग्री ले लीजिए, है ना, 45 से बड़ा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 माइनस 46 डिग्री, है ना, ये तो होगा तो 44 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर कोई एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा 45 डिग्री से लेस होगा। तो लिखेंगे हेंस इफ an angle is greater than 45 degree, then its complementary angle is always less than 45 डिग्री, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा 45 से छोटा ही होगा। देखिए, हमने दो एग्जांपल करके देखिए, अगर हमने 50 डिग्री का एंगल लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट आया 40 डिग्री, जो कि 45 से लेस है। अगर मैंने 46 डिग्री एंगल लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया 44 डिग्री, जो कि 45 डिग्री से लेस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से करके कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इनमें AB लाइन है और दूसरा CD लाइन है। ये दोनों एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। O से E की दिशा में एक रे बनी हुई है। तो ये एंगल मार्क किए हुए हैं। देखिए, एंगल AOE को मार्क किया गया है एंगल 1, एंगल COE को मार्क किया गया है एंगल 2, एंगल BOE को मार्क किया गया एंगल 3, एंगल BOD को मार्क किया गया एंगल 4। इसी तरह से एंगल AOD को मार्क कर दिया एंगल 5 से, ठीक है। तो ये पूछता है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, तो आंसर होगा यस। क्यों होगा, देखो मैंने इसको, इस टुकड़े को मैंने उठा लिया यहाँ से, यहाँ बना दिया एंगल 1 और एंगल 2। देखिए, एंगल 1 और 2 एडजेसेंट क्यों है। सबसे पहले देखिए, इनमें एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। एक कॉमन आर्म OC भी है, ठीक है। और जो अनकॉमन आर्म्स हैं उस OC के दोनों अलग अलग तरफ में है। तो लिखेंगे क्या, कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे, है ना, ये कॉमन वर्टेक्स O है यहाँ पे, कॉमन आर्म OC है, ठीक है। और अनकॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ OC, ऑन डिफरेंट साइड ऑफ OC, ठीक है। तो कौन से दो एंगल एडजेसेंट कहलाते हैं, देखिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई दो एंगल इस तरह से हों जिनका की कॉम्प्लीमेंट क्या हो, जिनका की कॉमन आर्म हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, जो अनकॉमन आर्म्स है वो इस आर्म के दोनों तरफ हों, ठीक है। और बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट क्यों हैं, क्योंकि इनमें एक कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन एंड पॉइंट है, एक कॉमन आर्म है दोनों एंगल्स में, और जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो उस कॉमन आर्म के दोनों तरफ हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है एंगल, इसीलिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं। देखिए, अगल बगल में है, कॉमन वर्टेक्स O है, ठीक है ना, और कॉमन आर्म OC है, और अनकॉमन आर्म्स उस OC के दोनों तरफ हैं, ओके। अच्छा, अगला देखिए, इज
एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, उस फिगर में से AOC और AOE वाला हिस्सा मैंने यहाँ बना लिया। ये पूछता है कि क्या AOC ये एंगल और ये AOE ये एंगल कॉमन है, ये एडजेसेंट हैं। तो आप देखिए इनमें कॉमन वर्टेक्स O तो है, ठीक है, इनमें कॉमन वर्टेक्स O है, लेकिन कोई कॉमन आर्म आपको नहीं दिख रही होगी। इनमें कोई कॉमन आर्म कहाँ दिख रही है, देखिए कॉमन आर्म OA दिख रही है, कॉमन आर्म भी है OA, कॉमन वर्टेक्स भी है O, लेकिन जो अनकॉमन आर्म्स हैं यानी कि OC और OE एक ही तरफ हैं, एक ही तरफ हैं, तो ये एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं, बल्कि होना क्या चाहिए था, अलग अलग कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए ये दोनों अनकॉमन आर्म्स, ठीक है। तो और चित्र देख के भी आपको पता लग रहा है कि OC जो है OE की, ये जो एंगल AOC है वो एंगल AOE के अंदर ही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, नो, एंगल AOC इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। क्यों, बिकॉज अनकॉमन आर्म्स OC and OE are on same side, of common arm OA, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। आप वैसे भी देखिए AOC AOE के अंदर है। एडजेसेंट एंगल्स की परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए है, कॉमन आर्म होना चाहिए OA है, लेकिन अनकॉमन आर्म्स जो हैं वो अलग अलग तरफ होनी चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक ही तरफ है, तो इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। अच्छा, फिर पूछा है डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो देखिए आप COE और EOD आप फिगर पे ध्यान दीजिए। COE कहाँ पे है बच्चों, ये है COE, और EOD कहाँ पे है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये EOD है ना। तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों एक लाइन पर हैं, तो ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है ना। तो एंगल EOD हो गया और एंगल COE हो गया, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनका सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो आप लिख देंगे यस, एंगल COE, देखिए उसको अगर मैं यहाँ पे बना दूँ आपके लिए समझ में आ जाएगा, COE और EOD इस तरफ है ना, ये तो है, यही तो पूछा है कि क्या ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए ये सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। AOD एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि इन दोनों का सम देखिए, एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री। ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए ये पूछा है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है। तो एंगल 1 क्या है, ये AOC, एंगल 2 क्या है, ये COE। तो मैंने यहाँ कॉपी कर लिया इसको। तो आप देखिए इसमें एक कॉमन वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म OC है, और अनकॉमन आर्म्स दो अलग अलग साइड में हैं, उस कॉमन आर्म के अलग अलग विपरीत डायरेक्शन में हैं। तो इसीलिए यस दे आर एडजेसेंट एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। रीजन हमने लिख दिया क्योंकि कॉमन वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म OC है, अनकॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ OC, ओके। फिर पूछा क्या एंगल AOC AOE के एडजेसेंट है। AOC आपका एंगल ये एंगल है, ये है, AOE का है यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने यहाँ कॉपी कर लिया उसको। AOC ये एंगल है और AOE ये एंगल है, तो क्या दोनों एडजेसेंट है। तो हम एडजेसेंट एंगल्स के तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए पहला कंडीशन कॉमन वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म OA है, ठीक है, लेकिन अनकॉमन आर्म्स क्या हैं, कॉमन आर्म के एक ही तरफ हैं, जबकि ये दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग तरफ होने चाहिए। और दूसरी तरीके से भी आप ऐसे समझ सकते हैं AOC तो AOE के अंदर ही है ना, AOC एंगल AOE के अंदर ही है, तो इसलिए ये आंसर हमारा नो है, नो AOC इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। फिर पूछा एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो मैंने इस हिस्से को COE और EOD को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री का एंगल है। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम क्या हो
इनका सम 180 डिग्री हो, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो यस दे आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट है आर एंगल बी ओ डी। अब आप देखिए बी ओ डी कहाँ पे है बच्चों? ये है बी ओ डी, है ना, ये एंगल बी ओ डी है। एंड डी ओ ए, अब डी ओ ए कहाँ पे है बच्चों? ये है डी ओ ए। तो आप देख सकते हैं ये आर बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए सप्लीमेंट्री। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो लिखेंगे यस एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री। क्यों है सप्लीमेंट्री बच्चों? क्योंकि बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर, दे बोथ फॉर्म लीनियर पेयर, है कि नहीं? लीनियर पेयर तो है ये दोनों मिला के। देखिए ये वाला और ये वाला मिलके डी ओ ए और बी ओ डी लीनियर पेयर बना रहे हैं। फिर पूछा इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? तो ये कहेंगे यस। देखिए एंगल 1 और ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 4 है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखिए, तो 4 और 1 ये दोनों एक दूसरे कॉमन एक वर्टेक्स पे अपोजिट हैं एक दूसरे के, और दोनों लाइंस को टच करते हुए जा रहे हैं। ए बी और सी डी को ये टच कर रहा है, ऐसी ये भी ए बी और सी डी लाइन को टच कर रहा है। तो ये अपोजिट में एंड्स में भी हैं। तो यस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर पूछा है व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल टू एंगल 5? तो देखिए एंगल 5 क्या है? ये है आपका एंगल 5। इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए, लाइन ए बी और सी डी को टच कर रहा है और इसके ठीक अपोजिट में हो, तो ये यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये तो होगा। ये लाइन और ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी एक दूसरे को काट रहे हैं ओ पे, और ये एंगल 5 है, इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? इसका ठीक अपोजिट में, और दोनों लाइंस को टच करते हुए, यानी कि ये क्या है? 2 + 3। तो लिखेंगे एंगल 2 + एंगल 3, दैट इज एंगल सी ओ ई इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल टू एंगल 5। ओके, ये कहने का मतलब देखिए आप फिर से, ये और ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या मिलके बना हुआ है? ये 2 है, ये 3 है, 2 से मिलकर बना है। तो एंगल 2 + 3 या एंगल बी ओ सी, यहाँ पे क्या है? एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। देखिए यहाँ पे एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ डी का नाम है 5 और एंगल बी ओ सी का नाम क्या है? 2 + 3 है ना। तो इस तरह से हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर्स, ठीक है। तो आप देखिए एंगल 4 और एंगल 1, एंगल 4 एंड एंगल 1। देखिए ये और ये अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, इस वर्टेक्स पे अपोजिट हैं, और है ना, और दोनों लाइंस को टच कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी। अच्छा, अगर मान लीजिए 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालना हो, तो एंगल 5 एंड एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों लाइन को टच करते हुए, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में 2 पेयर बनते हैं ना, जैसे ये देखिए एक पेयर ये हो गया तो दूसरा पेयर ये हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए ये 2 लाइंस हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 5 का बनाना हो तो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 2 + एंगल 3, इस तरह से। बाकी और कोई 2 पेयर नहीं बनते, हमेशा केवल 2 ही पेयर बनेंगे अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो, ठीक है। अब इसी फिगर में बताना है लीनियर पेयर्स। तो एंगल 1 + एंगल 5 = 180 डिग्री लीनियर पेयर, है ना। एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री लीनियर पेयर, है ना। एंगल 4 और 5 लीनियर पेयर बना रहे हैं। अच्छा, और एंगल 4 + एंगल 2 + एंगल 3 ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, ये लाइन पे, ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हैं एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 4 लीनियर पेयर हैं हमारे पास। एंगल 1 और 5 का सम 180, एंगल 5 और 4 का सम 180, एंगल 4 और 3 + 2 ये यहाँ से यहाँ तक 180, और एंगल 1 और 2 और 3 मिलके ये तीनों, इसको अगर एक एंगल माने यहाँ से यहाँ तक तो ये, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर्स है। तो लिखेंगे लीनियर पेयर्स कौन कौन से, एंगल 1 कॉमा एंगल 5, एंगल 4 कॉमा एंगल 5, एंगल 4 कॉमा एंगल 2 + एंगल 3 एक मानते हुए, एंड एंगल 1 कॉमा एंगल 2 + एंगल 3, ठीक है। ये 4 पेयर बनते हैं। एक बार फिर से देखिए कैसे, ये और ये एक लाइन पर बने हुए 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं एक ही लाइन पर बने हुए, तो ये लीनियर पेयर हो गया 4 और 5। इसी तरह से एंगल इस लाइन पर एंगल 1 और 5 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी लीनियर पेयर हैं, ठीक है। अब 4 के साथ और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 4 के साथ ये इन दोनों को मिला के, यानी कि 2 + 3 को एक मान लिया, ये और ये पेयर हो गया। इसी तरह से 1 और एंगल 2 और 3 इस लाइन पर ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है। इसलिए चारों पेयर लिखे हुए हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से करना है।